आप सभी का स्वागत है एक नॉलेजेबल वीडियो में। बहुत सारे भाई लोगों की रिक्वायरमेंट थी कि हिस्ट्री की जो बुक है दृष्टि आईएएस की, वो क्या हिस्ट्री पढ़ने के लिए एक पूर्ण रूप से सही है या नहीं, या मुझे स्पेक्ट्रम पढ़ना चाहिए, या मुझे बात करनी चाहिए और भी बुक्स के बारे में। स्पेशल बुक्स जो है बिपिन चंद्रा हो गई और राजीव अहिर की बुक हो गई, उसको पढ़ना चाहिए, या ये दृष्टि आईएएस की तरफ से जो बुक मिलती है इतिहास एवं कला एंड संस्कृति, ये क्लास नोट जो है प्रॉपर है। तो चलिए आज उसके बारे में हम बात करेंगे, तो वीडियो में आप पूरी लास्ट तक बने रहिएगा। थोड़ा जानकारी पसंद आएगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ऐसे ही और रोचक जानकारी आप लोगों तक मिलती रहेंगी। ये दृष्टि आईएएस का सब्सक्रिप्शन जो हमने ले रखा है, इसके बारे में पूरी डिटेल की वीडियो हम बनाएंगे कुछ दिनों में। थोड़ा टाइम नहीं मिल पा रहा है, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा, तो इस वीडियो में आखिरी तक बने रहें। तो इतिहास की अगर हम बात करें, जैसे आपको बुक ये मेरी नई दिख रही होगी, नई नहीं, ये काफ़ी पुरानी है। ये कवर की हालत आपको देख के पता चल रहा होगा, ये कवर मेरा मिट चुका है, जो मैंने लिख रखा है घिस गया है। इस पर मैंने एक कवर लगा दिया था, जो फोटोस्टेट की एक मिलती फोटोस्टेट जो A4 साइज़ का पेपर होता है उसका कवर होता है ना, उसी का ये पेज है, उसी को लेकर मैंने इसको कवर कर दिया था, इस वजह से ये बना है। बाकी अंदर आप देखेंगे बुक जो थोड़ा बहुत पढ़ी गई है दिख रहा होगा आपको, उसके बारे में हम बात करेंगे। इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, कुछ चीज़ें जो एक्स्ट्रा दिखने उसको अवॉइड करिएगा, जो आपको देखने वाली चीज़ें हैं मेन उसको देखिएगा। और हाँ, नेक्स्ट टाइम से ट्राई करूँगा कि एक अच्छी वीडियो बने, बाकी एक्स्ट्रा चीज़ें फालतू चीज़ें न दिखें। और हाँ, और आपको कुछ प्रॉब्लम हो तो उसमें आप कमेंट कर दीजिएगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसमें क्या क्या सिलेबस होता है, जो यहाँ पे दे रखा है। इतिहास एवं कला संस्कृति, मणिकांत सर के निर्देश में तैयार किए गए क्लास नोट सर ये हैं। तो इसके बारे में हम बात करेंगे, जो आईएएस और पीसीएस के संपूर्ण पाठ्यक्रम पर आधारित है। तो इसमें सिलेबस क्या होता है उसके बारे में, पूरा सिलेबस के बारे में हम देखेंगे, जो इतने ही पेज में 532 पेज में पूरा हमारा हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर पूरा है, एशियन मेडिवल मॉडर्न तीनों। तो सबसे पहले यहाँ पे 1 to 5 यूनिट दिया हुआ है, 1 to 7 यूनिट दिया हुआ है किसका, आधुनिक भारत, मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया, उसके बारे में हम देख लेते हैं। जिसमें आधुनिक भारत एक परिचय दिया हुआ है, भारतीय इतिहास एक नज़र में, इसमें कितने खंड करके दिए हुए हैं, 4 खंड दिए हुए हैं। आधुनिक भारत अनुपूरक अध्ययन सामग्री कुछ दिया हुआ है। उसके बाद प्राचीन एवं मध्यकालीन भारत तथा भारतीय कला संस्कृति आर्ट एंड कल्चर दिया हुआ है, एशियन मेडिवल एंड आर्ट एंड कल्चर, ये कुछ पेजों में दिया हुआ है, अप्रॉक्स 200 पेज में दिया हुआ है, 205 से 200 पेजों में ये ख़त्म कर दिया है। मॉडर्न आपका भी वही 200 पेज में, 200 पेज में एशियन मेडिवल एंड ये, एंड वर्ल्ड हिस्ट्री आपका देख सकते हैं लगभग 130 पेज में इसको ख़त्म कर दिया है। तो एक चीज़ें ये है ना कि जो आपको बहुत बेसिक से अगर डिटेल से आपको पढ़ना है, तो आप एनसीईआरटी एक बार अगर आप पढ़ ले रहे हैं, एनसीईआरटी पढ़ने के बाद अगर डायरेक्ट आप इस बुक को पढ़ रहे हैं ना, तो बहुत ही मज़ा आने वाला है। दूसरी कोई बुक, मेरे हिसाब से जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, दूसरी कोई बुक उठाने की ज़रूरत नहीं है। सारे फैक्ट, सारे डिटेल स्टेप बाय स्टेप आपको मिल जाएंगे। बस ये है कि ये क्लास नोट बना हुआ है, क्लास में जिस हिसाब से पढ़ाया जाता है, जैसे मणिकांत सर क्लास लेते हैं या कोई भी हिस्ट्री का टीचर क्लास लेता है दृष्टि आईएएस का, तो इसके अकॉर्डिंग जैसी ये बुक बनी हुई है जिस खंड के हिसाब से, उस हिसाब से इसको पढ़ाते हैं क्लास में, और हम उसी हिसाब से इसको पढ़ाया जाता है। दूसरी बात कि ये अगर आप एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ ले रहे हैं, आपको चीज़ों की जानकारी है इतिहास के बारे में कुछ, तो इसको आप अच्छे से जब पढ़ेंगे, जैसे यहाँ पे दिया हुआ एक टॉपिक, अभी ये मॉडर्न हिस्ट्री चल रहा है, तो मॉडर्न हिस्ट्री में आपको स्टार्ट कहाँ से किया है, ये 18वीं सदी का पूर्वार्ध, जहाँ पे 18वीं सदी का भारत, 18वीं सदी के पूर्वार्ध में भारत की राजनीतिक दशा क्या थी, ऐसे करके फिर मुअज़्ज़म हुए, जहांदार शाह हुए, फर्रुख सियर हुए, कौन कौन से शासक आए, और उसके बाद ये मुग़ल एम्परर कहाँ पे था, कैसे ट्रायंगल में बटा हुआ था, काबुल से कांधार से बंगाल, उसके बाद कृष्णा नदी तक कैसे मुग़ल शासन त्रिकोणीय साम्राज्य में छाया हुआ था, वो चीज़ों की जानकारी। अब टोटल जैसे आपको कुछ इंपॉर्टेंट लग रहा है तो मैंने देखिए पेंसिल से कुछ हाईलाइट किया था, शायद स्क्रीन पे दिख पा रहा होगा, ये पेंसिल से कुछ हाईलाइट हम कर रखे हैं, कुछ यहाँ हाईलाइटर से, कुछ आपके पास 1-2 हाईलाइटर होने चाहिए पढ़ते टाइम, 1-2 हाईलाइटर से हमने हाईलाइट कर रखा है। और ऐसे ही देखिए सिखों के गुरु, ये सारे डिटेल आपको स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे मिलेंगे, किसके बाद क्या हुआ, किसके बाद क्या हुआ। 18वीं सदी का उत्तरार्ध मतलब 1850 के बाद, 1750 के बाद, 1750 के बाद, जैसे
मुग़लों का पतन जब हुआ 1733 ईस्वी में, उसके बाद से यहाँ पे दिया गया है 18वीं सदी का उत्तरार्ध। तो वो देखेंगे 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद, जब से उनका मुग़ल साम्राज्य पतन होने लगा, अलग अलग उत्तराधिकारी राज्य और विद्रोही राज्य बसने लगे, उसके हिसाब से यहाँ से शुरू किया है। तो इसको आप उस हिसाब से पढ़ सकते हैं। एनसीईआरटी के पढ़ने के बाद इसको आप प्रीफर करेंगे तो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा आपके पास। और आपने सब्सक्रिप्शन ले रखा है दृष्टि आईएएस का तो भी ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। अदरवाइज़ आप एनसीईआरटी पढ़िए, एनसीईआरटी पढ़ने के बाद स्पेक्ट्रम या बिपिन चंद्रा आप पढ़ सकते हैं। अगर आप चाहेंगे तो मैं एक बिपिन चंद्रा और स्पेक्ट्रम और इसका तीनों का एक कंपाइल वीडियो बना दूंगा, तीनों में कौन सा बेहतरीन है। और पढ़नी तो आपको एक ही बुक चाहिए। मुझे ये मिला हुआ मटेरियल, इसलिए मैं इसमें एक ही मटेरियल पढ़ रहा हूँ। मैं 10 मटेरियल पे जाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ अभी फ़िलहाल में, जहाँ तक हमारा एक्सपीरियंस कहता है। तो मेरे हिसाब से अभी एक ही बुक प्रीफर कर रहा हूँ मैं। अगर मुझे लगेगा कि हाँ इसको पढ़ने के बाद 2-3-4 रिवीजन करने के बाद एक बार उसको पढ़ना चाहिए तो हाँ ट्राई करूँगा। अदरवाइज़ अभी तो कुछ ज़रूरत नहीं लग रही है, तो देखेंगे उसके बाद गांधी का उदय। तो ये चीज़ों को एकदम बढ़िया से समझा के दिया हुआ है यहाँ पे। अगर आप इसको पढ़ना चाहें तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ सकते हैं। उसके हिसाब से अगर आपको वीडियो चाहिएगा तो वो मिल जाएगा। बाकी और किसी चीज़ की जानकारी चाहिए तो आप कमेंट करिएगा, आराम से सब वीडियो आपको मिलेगा। धन्यवाद। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जानकारी पसंद आई हो तो।